नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो खासकर लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूं। उनके बार बार फोन मैसेज और कॉल से मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि समझ जाएंगे चीज़ों को, लेकिन चूंकि वो भी नया ही एडमिशन लिए हैं तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। इसमें खासकर वो बच्चे रहते हैं जो डायरेक्टली 2 साल में अपना डिप्लोमा पूरा करना चाहते हैं। कुछ ऐसे विभागीय लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं जो मेरे संपर्क में भी हैं, जो कहीं ना कहीं से किसी और पोस्ट पे हैं और वो डिप्लोमा करके जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, सिलेबस भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं आपको और आपके कोर्स संबंधी कंफ्यूजन को भी मैं दूर कर दे रहा हूं। सबसे पहले यदि आप, अच्छा ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, बाकी दूसरे अगर बोर्ड से आप या दूसरे ब्रांच से आप अपना लेटरल एंट्री लिए एडमिशन, उसके लिए सेपरेट वीडियो अलग से आ जाएगी। केवल सिविल के लेटरल एंट्री के बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देख लें, उनका कोई कंफ्यूजन नहीं बचने वाला है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर नंबर है, ये सब तो है ही आपकी जानकारी के लिए, आप फोन कर सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने के बाद कोई पूछना ही नहीं पड़ेगा आपको कुछ। क्या है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या रहेगा, क्या हमें अलग से जो पेपर देने पड़ेंगे वो कौन कौन से होंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। इसी तरह जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको फोर्थ सेमेस्टर के साथ साथ सेकेंड सेमेस्टर के कुछ पेपर के एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। कौन कौन से वो सब्जेक्ट होंगे दोनों में समझा देता हूं, थर्ड में भी और फोर्थ में भी अगले सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। आपको जो पढ़ना पड़ेगा उसमें से सबसे पहले देखिए, थर्ड सेमेस्टर में जब आप पहुंचे हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ना है, क्योंकि इसका आपका एग्जाम होगा 60 नंबर का। बेसिक सर्वेइंग पढ़ना है, 60 नंबर का एग्जाम होगा। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 60 नंबर का एग्जाम, अच्छा ये लैब वाला होगा। बेसिक मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का 60 नंबर का एग्जाम होगा आपका। फिर उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आपका 60 नंबर का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आपका 60 नंबर का एग्जाम होगा। ये 5 सब्जेक्ट आपको एग्जाम देने रहेंगे थर्ड सेमेस्टर के। लेकिन कुछ कॉमन सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर के भी आपको पढ़ने और उनके भी एग्जाम देने हैं, उनकी भी लिस्ट में आपको दिखा दे रहा हूं। 60-60 नंबर के ये पेपर होंगे। ये लेटरल एंट्री का सिलेबस है बेटा, आपके बोर्ड की साइट पे सिविल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री जहां लिखा रहेगा वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या तो मैं इसको आपके कोर्स में डलवा देता हूं। जो कोर्स है उसमें पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए वहां से। इसमें जब जाएंगे, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसमें मैथमेटिक्स फर्स्ट आपका 60 नंबर का पेपर होगा। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट 60 नंबर का पेपर होगा। अप्लाइड केमिस्ट्री 60 नंबर का पेपर होगा। और कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश ये भी 60 नंबर का पेपर होगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जो बच्चा होता वो सिर्फ एक सब्जेक्ट और पढ़ता, वो होता इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक है ना, हालांकि उनमें कुछ बदलाव भी हुए हैं उसमें, लेकिन ये सब्जेक्ट मतलब एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वो पढ़ता। आपको वो भी 4 सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट अपने, वो 9 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ये थर्ड सेमेस्टर का हो गया। इसी तरह फोर्थ सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो देखिए यहां पे अभी तक के असेसमेंट के हिसाब से थ्योरी में फोर्थ सेमेस्टर में आपको यहां पे देखिए 6 एग्जाम, यानी 4 और 2 6 एग्जाम होने। कौन कौन से? एक हाइड्रोलिक्स का होना है यहां पे एग्जाम, बताऊंगा कैसा सब्जेक्ट हो बाद में बताऊंगा। एडवांस सर्वेइंग, सर्वेइंग अभी आपका बेसिक पढ़ रहे हैं, आगे एडवांस पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पढ़ना है। और उसके बाद आपको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पढ़ना है। ये 6 सब्जेक्ट आपके हैं। इसमें 6 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे फोर्थ सेमेस्टर में, लेकिन उसके साथ कुछ सेकंड सेमेस्टर वाले भी कंपलसरी पेपर देने पड़ेंगे। वो क्या होगा? वो होगा मैथमेटिक्स 2 और अप्लाइड फिजिक्स 2, यानी 6 सब्जेक्ट वो प्लस 2 सब्जेक्ट ये मिला के लेटरल एंट्री वाले बच्चों को टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा फोर्थ सेमेस्टर में। और अभी पढ़ना पड़ेगा टोटल 5 और प्लस 4, यानी 9 सब्जेक्ट का पेपर उनको अभी देना पड़ेगा। कहेंगे सर कैसे पढ़ें इनको? तो आप सिविल टेक सॉल्यूशन के या तो आप ऐप डाउनलोड किए हो, या तो आप सीधे वेबसाइट पे दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे वेबसाइट पे जब जाएंगे, होम पेज पे मान लीजिए आप गए, यहां पर देखिए पेड कोर्सेज दिखा रहा है। पेड कोर्सेज में गए, मोबाइल ऐप में भी ऐसे ही पेड कोर्सेज दिखाई देगा। पेड कोर्स में जब मान लीजिए उत्तर प्रदेश वाले सेक्शन पे आप गए और देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश वाले में एक तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर है, ये तो कॉमन है सभी ब्रांच के लिए। लेकिन चूंकि लेटरल एंट्री में आप आए तो आपका तो सिविल इंजीनियरिंग है। तो आप जब बीटी यूपी में गए
और उसमें आपने देखा सिविल इंजीनियरिंग वाला सेक्शन, तो आप देख रहे होंगे उसमें, देखिए यहाँ पे सिविल लेटरल एंट्री, मतलब ऊपर है आपका, देखिए 3rd सेमेस्टर है आपका, 5th 6th सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर है, एक आपका लेटरल एंट्री का चल रहा है। लेटरल एंट्री में आप जब इस कोर्स को बाई करेंगे तो आपको फर्स्ट, यानी आपको यहाँ पे फर्स्ट प्लस थर्ड दोनों सेमेस्टर एक साथ एक्टिवेट हो जाएगा। खरीदेंगे आप ये कोर्स, लेकिन आपको 2 कोर्स अलग अलग एक्टिवेट हो जाएंगे तुरंत, क्योंकि पैसा कुछ कम हो जाता है उसमें आपका। जैसे ही आप इसको बाई करेंगे तुरंत 2 कोर्सेज आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। फर्स्ट अलग एक्टिवेट हो जाएगा और थर्ड अलग एक्टिवेट हो जाएगा। अब फर्स्ट में रहेंगे तो 5 सब्जेक्ट आपके, लेकिन आप वही 4 पढ़िएगा जो आपको पढ़ना है, वही 4 पढ़िएगा जो आपको पढ़ना है, और वो लिस्ट मैंने आपको इसी में बता दिया पूरा। बात समझ आई? तो लेटरल एंट्री वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। वो जैसे ही ये कोर्स देखिए फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे लिखा है, इसी तरह जब सेकेंड सेमेस्टर 4th में जाएंगे अब वो, तो 4th वाला भी लॉन्च होगा, तो उसमें उनको 4th का पूरा और सेकेंड का पूरा एक साथ मिल जाएगा, तो उनको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आई होप चीजें आपको क्लियर होंगी। जैसे ही इसको बाई करेंगे 2 अलग अलग कोर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। समझ में आ रही? ऐसा नहीं कि दिखाएगा लेटरल एंट्री, उनको दिखाई देगा फर्स्ट, जब बाई कर लेंगे तो उनको दिखाई देगा फर्स्ट भी मेरा चालू हो गया, मेरा थर्ड भी चालू हो गया, तो आराम से वो पढ़ सकते हैं। आई होप समझ में आ गई होंगी चीजें कैसे पढ़ना है। पेपर चूंकि आपको ज्यादा देने हैं तो शुरू से ही सजग रहिएगा, ऐसा ना हो कि 1 साल बचाने के चक्कर में 1 और 2 साल लगा दें आप। तो इसलिए सजग होकर शुरू से पूरा सब्जेक्ट पढ़ते जाइए, और जो भी सब्जेक्ट है इनका डिस्कशन अलग अलग मैं कर चुका हूं। अब जैसे 3rd सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कशन देख लीजिएगा, 1st सेमेस्टर का देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या करना है। समझ में आ गई बात? तो आप बेफिक्र होकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स में इनरोल हो जाइए, सभी लेटरल एंट्री वाले बच्चे पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।